तुम फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करने से पहले ये वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि चांसेस हैं अभी तक तुम अपने प्रोडक्ट की रिटर्न गलत तरीके से रेस कर रहे हो। और सच बताऊं तो मैं ये गलती सालों तक करता रहा। तुम फ्लिपकार्ट पे एक्सपेक्टेशन से ऑर्डर करते हो, जब वो प्रोडक्ट में कोई इशू आता है, फ्लिपकार्ट उसे रिटर्न नहीं करता है, तो तुम्हें लगता है कि फ्लिपकार्ट तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ध्यान से सुनो, फ्लिपकार्ट पे तुम्हारा प्रोडक्ट रिटर्न तभी होगा जब ऑर्डर रिसीव करने के बाद के कुछ स्टेप को फॉलो करो। और इसी वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 स्टेप बताने वाला हूँ, वो 5 चीजें दिखाने वाला हूँ जो तुम्हें तुरंत करनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारे प्रोडक्ट का रिटर्न आसानी से हो जाए। और हाँ, जो मैं बताने वाला हूँ वो कोई थ्योरी नहीं है, लाइव एग्जाम्पल के साथ मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये फॉर्मूला मैंने खुद पे भी अप्लाई किया था। ये वही फॉर्मूला है जो मैंने अपने कुछ प्रोडक्ट पे अप्लाई किया था और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला। नतीजा कि मेरे प्रोडक्ट का रिटर्न अप्रूव्ड हो गया और रिफंड मुझे टाइम पे मेरे बैंक अकाउंट में वापस मिल गया। अगर तुम्हारे पास पेशेंस है और अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हो तो ये वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक जो 90% फ्लिपकार्ट यूजर करता है, बिना पॉलिसी को चेक किए हुए ऑर्डर को प्लेस कर देना। हमें लगता है ये सही चीज है ताकि प्रोडक्ट जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन असलियत में ये तुम्हारे प्रोडक्ट की रिटर्न अप्रूव होने की उम्मीद को खत्म कर देता है। देखो, जब तुम फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर को प्लेस करते हो, ऑर्डर के नीचे जब तुम स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे पॉलिसी लिखी होती है। सबसे पहले वो पॉलिसी को देखा करो, उसके बाद ही ऑर्डर को किया करो। 4 प्रकार की पॉलिसी होती है: 7 डे ब्रांड सपोर्ट पॉलिसी, 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी, 7 डे रिटर्न पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी। अब अगर तुम्हारे प्रोडक्ट पे भी 7 डे ब्रांड सपोर्ट पॉलिसी है और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे प्रोडक्ट का रिटर्न फ्लिपकार्ट से नहीं हो सकता है, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो सकता है कि तुम्हारे प्रोडक्ट का रिटर्न भी अप्रूव्ड हो जाए। चलो लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ, जिससे कि तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जिसपे 7 डे ब्रांड सपोर्ट पॉलिसी थी। इसके बाद भी फ्लिपकार्ट ने मेरे प्रोडक्ट का रिफंड को अप्रूव कर दिया और रिफंड मेरे बैंक अकाउंट में मुझे टाइम पे वापस मिल गया। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं फ्लिपकार्ट की सारी पॉलिसी से रिलेटेड एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊं, तो तुम मुझे कमेंट में पॉलिसी लिख के भेज सकते हो। स्टेप नंबर 2, तुम्हारा ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब डिलीवरी बॉय तुम्हारे घर तक ऑर्डर लेके आता है, तो सबसे पहले तुम ऑर्डर को रिसीव करने से पहले अनबॉक्सिंग चेक किया करो। डिलीवरी बॉय प्रोडक्ट को ओपन करके दिखाता है, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। ओटीपी तुम तभी शेयर किया करो अनबॉक्सिंग के टाइम पे ही। अगर तुम अपने प्रोडक्ट को चेक कर लोगे, ओटीपी नहीं शेयर करोगे, तो तुम्हारी थोड़ी बहुत समस्या वहीं पे रिजॉल्व हो जाए। अब अगर तुमने प्रोडक्ट रिसीव कर लिया है, जब तुम उस प्रोडक्ट को यूज करते हो उसमें कोई भी दिक्कत आती है, सबसे पहले तुम फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से कांटेक्ट करके रिटर्न रेस करवाया करो। काफ़ी सारे फ्लिपकार्ट यूजर गलती ये करते हैं कि वो बिना सोचे समझे फ्लिपकार्ट के ऐप में जाके किसी गलत रीजन में रिटर्न रेस कर देते हैं। उसके बाद में उनके प्रोडक्ट की रिटर्न को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं तुम्हें यही एडवाइस देना चाहूँगा कि सबसे पहले तुम फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट में बात किया करो, उसके बाद में तुम वहाँ से रिटर्न रेस करवा सकते हो या फिर खुद से भी रिटर्न रेस कर सकते हो। अगर तुम फ्लिपकार्ट के ऐप में जाके गलत रीजन में रिटर्न रेस करोगे तो वो रिटर्न को रिजेक्ट कर दिया जाए। अब अगर तुम फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट से बात करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो तुम फ्लिपकार्ट के ऐप में जाओ, ऑर्डर में जाओ। ऑर्डर पे जाने के बाद में अपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो। प्रोडक्ट को जैसे ही तुम सिलेक्ट कर लेते हो, नीचे एक ऑप्शन आएगा चैट विद अस। चैट विद अस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। उसके बाद में ऊपर हेल्प का ऑप्शन दिखेगा, हेल्प के ऑप्शन में क्लिक करो। नीचे तुम्हें लिखना है कॉल मी बैक। फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट की साइट से तुम्हें 10 सेकंड में कॉल बैक आ जाएगा। और हाँ, जिस लैंग्वेज में तुम चाहते हो तुम्हें कॉल बैक आए, तो वहाँ पे तुम अपनी मनपसंद लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। नंबर 3, जब तुम्हारे प्रोडक्ट की रिटर्न रेस हो जाती है, चाहे फ्लिपकार्ट ऐप से हो या कस्टमर सपोर्ट के जरिए हो, तुम्हें 48 आवर्स का रिजोल्यूशन का एक टाइमलाइन दे दिया जाएगा कि 48 आवर्स में तुम्हारा ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो इसमें टेक्नीशियन विजिट होना 100% फिक्स रहता है। फ्लिपकार्ट की साइट से एक टेक्नीशियन आता है, वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को चेक करता है
उसके बाद ही अप्रूव या रिजेक्शन होता है। टेक्नीशियन तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को स्कैन करेगा, चेक करेगा। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में वाकई में कोई जेन्युइन दिक्कत होगी तो टेक्नीशियन की साइड से हो सकता है कि तुम्हारे प्रोडक्ट का रिटर्न को अप्रूव कर दिया जाए। अब अगर मान लो कि तुम्हारे प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत कोई दिक्कत है, एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा एक मोबाइल फ़ोन है, उसमें कोई हीटिंग वगैरह इशू आ रहा है, थोड़ा बहुत हैंग कर रहा है, या फिर तुम्हें वो प्रोडक्ट पसंद ही नहीं है, तुम उसका रिटर्न करवाना ही चाहते हो, तो 100% टेक्नीशियन की साइड से आपके प्रोडक्ट का रिटर्न रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब अगर मान लो कि टेक्नीशियन की साइड से तुम्हारे प्रोडक्ट का रिटर्न रिजेक्ट हो गया है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो तुम अपने प्रोडक्ट के सर्विस सेंटर जाओ। ओरिजिनल बॉक्स, एसेसरीज, बिल, ये सब तुम्हें सर्विस सेंटर लेके जाना है और सर्विस सेंटर जाके तुम्हें अपने प्रोडक्ट की प्रॉब्लम को बताना होगा, जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है। हो सकता है कि सर्विस सेंटर की साइड से तुम्हारे प्रोडक्ट को 3 से 4 दिन के लिए जमा किया जाए, क्योंकि वो तुम्हारे प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन चेक करते हैं, जिसमें मॉडल नंबर, IMEI नंबर, वारंटी चेक होती है। इसके अलावा तुम्हारे प्रोडक्ट को डायग्नोस करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट या रीसेट भी कर सकते हैं। अगर माइनर इशू है तो तुम्हारे प्रोडक्ट को वहीं पे रिपेयर कर दिया जाता है, और अगर मेजर इशू है तो तुम्हें एक जॉब सीट दे दी जाती जो तुम्हें फ्लिपकार्ट को दिखानी होती है, जिससे कि तुम्हारे प्रोडक्ट का रिटर्न अप्रूव हो सके। स्टेप नंबर 4, अगर तुम्हारे प्रोडक्ट का इशू सर्विस सेंटर से रिजॉल्व हो जाता है और सर्विस सेंटर के पास में रिप्लेसमेंट ऑथराइजेशन लेटर होता है, तो सर्विस सेंटर खुद फ्लिपकार्ट को रिप्लेसमेंट अप्रूव करता है। आपको फ्लिपकार्ट पे कांटेक्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। सर्विस सेंटर डायरेक्टली फ्लिपकार्ट को कंफर्मेशन भेज देता है, जिससे कि तुम्हें न्यू प्रोडक्ट मिल सके। इसके अलावा अगर सर्विस सेंटर के पास डायरेक्ट सिस्टम नहीं है, वो तुम्हें जॉब सीट रिपोर्ट देता है, इसमें लिखा होता है जेन्युइन डिफेक्ट, रिफंड या रिप्लेसमेंट। सपोज सर्विस सेंटर तुम्हें जॉब सीट दे देता है। स्टेप नंबर 5, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब अगर तुम सर्विस सेंटर नहीं जाना चाहते हो और सर्विस सेंटर तुम्हारे घर से काफी ज्यादा दूर है, सर्विस सेंटर की साइड से तुम्हें कोई रिप्लाई भी नहीं मिलता, तुम्हें फिर से फ्लिपकार्ट कस्टमर सपोर्ट में कांटेक्ट करना होगा। इसके अलावा तुम रिटर्न को दोबारा भी रेस करवा सकते हो। रिटर्न रेस होने के बाद में तुम्हें फिर से इसके रिजोल्यूशन के लिए 48 घंटे का टाइमलाइन मिल जाएगा। और तुम सोच रहे हो कि इस बार टेक्नीशियन विजिट नहीं होगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। इस बार भी टेक्नीशियन विजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे फ्लिपकार्ट की साइट से टेक्नीशियन विजिट होता ही है। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम जेन्युइन है और सच में तुम्हारे प्रोडक्ट पे कोई इशू है, इसके अलावा सेलर पे स्टॉक भी काफी ज्यादा है, तो हो सकता है कि सेलर इस बार तुम्हारे प्रोडक्ट की रिटर्न को अप्रूव करते हैं। वैसे तुम्हारे प्रोडक्ट पे जो रिटर्न अप्रूव करता है वो फ्लिपकार्ट की FRM टीम होती है। इसके अलावा सेलर से भी उनकी पार्टनरशिप रहती है। अब हो सकता है कि तुम्हारे प्रोडक्ट का रिटर्न अप्रूव हो जाए। पहली बार में तुम्हारा प्रोडक्ट रिफंड नहीं होगा, रिप्लेसमेंट होगा। जब रिप्लेसमेंट होकर तुम्हारे डोर स्टेप पे नया प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट को एक बार फिर से अनबॉक्सिंग में अच्छे से चेक कर लेना। अगर प्रोडक्ट को रिसीव करने के बाद भी तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है, या फिर तुमने पहले से ही सोच लिया है कि तुम्हें अपने प्रोडक्ट को रिफंड करवाना ही है, तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि रिप्लेसमेंट वाले प्रोडक्ट पे भी सेम पॉलिसी रहती है। अगर तुम्हें पहले ही दिन से उसमें भी कोई दिक्कत आती है, तो तुम फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट में जाके बात कर सकते हो, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की रिटर्न को रेस करवा सकते हो। सेम वैसे ही इस प्रोडक्ट पे भी टेक्नीशियन विजिट होगा। टेक्नीशियन फिर से तुम्हारे डोर स्टेप पे आएगा, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को स्कैन करेगा, उसके बाद में अप्रूव या फिर रिजेक्ट करेगा। इसके अलावा तुम फ्लिपकार्ट के सीनियर पर्सन से भी बात कर सकते हो सकता है कि वहां से तुम्हें कुछ हेल्प मिल जाए। तुम्हें काफी ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, कोशिश करना तुम्हारे हाथ में है, कोशिश तुम्हें करनी पड़ेगी, हाथ पैर तुम्हें मारने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारे प्रोडक्ट का रिटर्न अप्रूव हो सकता है कि हो जाए। अगर इनकेस तुम्हारे प्रोडक्ट की रिटर्न अप्रूव हो जाती है, तो तुम्हारे प्रोडक्ट का रिटर्न 5 to 7 बिजनेस डेज में तुम्हें बैक टू सोर्स वापस मिल जाएगा। और अगर तुमने कोई एक्सचेंज में कोई पुराना फोन लगाया, तो वो पैसा तुम्हारे फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड वॉलेट में तुम्हें मिल जाएगा, जिसको कि तुम फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग पर्पज से 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। काफी सारे फ्लिपकार्ट यूजर को एक दिक्कत और आती है, जब उनकी पॉलिसी ओवर हो जाती है। सपोज 7 डे की सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, आपकी पॉलिसी ओवर हो गई है, उसके बाद में आपको क्या करना,
तुम्हें अपने ब्रांड के सर्विस सेंटर में वारंटी को क्लेम करना होगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट की पॉलिसी 7 दिन के बाद ओवर हो गई है। तो तुम्हें वारंटी क्लेम करने के अलावा तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं। फ्लिपकार्ट में ही वारंटी क्लेम का नंबर दिया जाता है। तुम्हारे प्रोडक्ट के नीचे जब तुम स्क्रॉल करोगे तो वहां पे तुम्हें नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा तुम अगर ब्रांड का एड्रेस जानना चाहते हो तो तुम फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वहां से तुम्हें ब्रांड का एड्रेस दे दिया जाएगा, जिससे कि तुम आसानी से वारंटी क्लेम करने जा सकते हो।